दोस्तों, मैं आशीष आप सभी का स्टडी बिल के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग 8 मई 2023 को जो एमटीएस का एग्ज़ाम हुआ उनमें जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड जितने भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन बन सकती है उनको भी साथ साथ देखते हुए चलेंगे। इस वीडियो में आपको दूसरी पाली और तीसरी पाली के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहली पाली के लिए एक अलग से वीडियो आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन 8 मई की तीसरी शिफ्ट में आया था। सबसे कम जनसंख्या किस केंद्र शासित प्रदेश की है? तो सबसे कम जनसंख्या है लक्षद्वीप की। भारतीय राज्यों में उत्तर प्रदेश सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, जिसकी आबादी 19,98,12,341 है। और सिक्किम सबसे कम आबादी वाला राज्य है, जिसकी आबादी 6,10,577 है। संघ शासित क्षेत्रों में दिल्ली 1,67,87,941 की आबादी के साथ सबसे अधिक आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप 64,473 की आबादी के साथ सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किस राज्य की है? तो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है केरल राज्य की। भारतीय राज्यों में साक्षरता दर केरल की है 93.91% सबसे अधिक, और दूसरे स्थान पर है मिजोरम 91.58%। साक्षरता दर के अनुसार सबसे लास्ट में है बिहार 63.82% और राजस्थान है 67.06%। अंतिम दो स्थानों पर हैं ये दोनों राज्य। 4 राज्यों ने योजना आयोग द्वारा निर्धारित 85% से ऊपर की साक्षरता दर का लक्ष्य रखा है, 2011-12 तक प्राप्त कर लिया है। वे राज्य हैं केरल, मिजोरम, त्रिपुरा और गोवा। 6 केंद्र शासित प्रदेशों ने योजना आयोग द्वारा निर्धारित 85% से ऊपर की साक्षरता दर का लक्ष्य 2011-12 तक प्राप्त कर लिया है। वे राज्य हैं लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार, दमन और दीप, पुदुचेरी, चंडीगढ़, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ था न्यूजीलैंड में और इसका 12वां संस्करण था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1932 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने इसकी स्थापना की थी। और कहाँ पर की थी? तो दिल्ली में इसकी स्थापना की थी इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो दिल्ली हाईकोर्ट की स्थापना 31 अक्टूबर 1966 को हुई थी। मुगलों द्वारा प्रथम नियोजित शहर कौन सा था? तो मुगलों द्वारा प्रथम नियोजित शहर था फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी मुगलों का पहला नियोजित शहर था, जिसे शानदार प्रशासनिक, आवासीय और धार्मिक भवनों द्वारा चिन्हित किया गया था, जिसमें महलों, सार्वजनिक भवनों, मस्जिदों और दरबारियों, सेना, राजा के सेवकों और एक पूरे शहर के रहने के क्षेत्र शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 अक्टूबर 2022 तक पुरुष एकल में सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम किसने जीता? तो सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीता था राफेल नडाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शासक में से कौन खिलजी वंश का संस्थापक था? तो खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 5G कहाँ लॉन्च किया गया था? तो प्रथम 5G 1 अक्टूबर 2022 को दिल्ली के प्रगति मैदान में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 6th एडिशन के उद्घाटन के साथ डिजिटल इंडिया के लिए नई 5G क्रांति शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक बक नेशनल पार्क का किस राज्य में है? तो ब्लैक बक नेशनल पार्क गुजरात राज्य में है। गुजरात के भावनगर जिले में स्थित भावनगर ब्लैक बक नेशनल पार्क गुजरात के लोकप्रिय और सबसे अधिक देखे जाने वाले राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथक में दूसरा सर्वोच्च सम्मान किसे दिया गया? तो कथक में दूसरा सर्वोच्च सम्मान बिरजू महाराज को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस राज्य से है? तो पंडित भीमसेन जोशी का संबंध कर्नाटक राज्य से है। कर्नाटक के गड़क जिले में 4 फरवरी वर्ष 1922 को जन्मे भीमसेन जोशी को
इससे पहले भी पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री समेत कई अलंकरण और सम्मान दिए जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड का पहला पर्व है, खेतों में बीज बोने का त्योहार है, तो रोहड़ी। रोहड़ी संभवतः झारखंड का पहला पर्व है, खेतों में बीज बोने का त्योहार है। इसी दिन किसान अपने खेतों में बीज बोना शुरू करते हैं। टुसु, सरहुल या कर्मा जैसे झारखंड के अन्य त्योहारों की तरह रोहड़ी में कोई नृत्य संगीत नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना 1932 में हुई थी और इसकी स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। कहां पर की थी? दिल्ली में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आते हैं आपकी 8 मई की सेकंड शिफ्ट को जो क्वेश्चन आए उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो 2022 तक निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा ऑस्कर अवार्ड किसे मिला? तो सबसे ज्यादा ऑस्कर अवार्ड मिला है आर रहमान को। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 मई की सेकंड शिफ्ट में आया था, फ्रीडम इन एक्साइल किसकी आत्मकथा है? तो फ्रीडम इन एक्साइल दलाई लामा की आत्मकथा है। यह पुस्तक हार्पर सैन फ्रांसिस्को द्वारा 1 अगस्त 1991 को प्रकाशित की गई थी। 1991 में प्रकाशित हुई फ्रीडम इन एक्साइल 14वें दलाई लामा की आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैप्टन कूल किसे कहते हैं? तो कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी को बोलते हैं। और जो प्लेयर है उनको किस नाम से जानते हैं उनको भी देख लेते हैं इसी बीच। तो सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर के नाम से जाना जाता है, मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर, पीटी उषा को उड़न परी पायली एक्सप्रेस भी बोलते हैं, सौरभ गांगुली को दादा बोलते हैं, मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख बोलते हैं, शोएब अख्तर को रावलपिंडी एक्सप्रेस बोलते हैं, हरभजन सिंह को टर्मिनेटर बोलते हैं, महेंद्र सिंह धोनी को माही और कैप्टन कूल भी बोलते हैं, राहुल द्रविड़ को द बॉल बोलते हैं, जवागल श्रीनाथ को मैसूर एक्सप्रेस बोलते हैं, वीरेंद्र सहवाग को मुल्तान का सुल्तान, नजफगढ़ का नवाब भी बोलते हैं, पहले ब्लैक पर्ल को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, भगत सिंह ने असेंबली में बम कब फेंका था? तो 8 अप्रैल 1929 को जब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंककर अपनी गिरफ्तारी देकर देश सहित ब्रिटेन में हलचल मचा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, केलुचरण महापात्र किस नृत्य शैली से हैं? तो यह उड़ीसा नृत्य शैली से संबंध रखते हैं। संगीत नाट्य अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ीसी एक प्रमुख प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है जिसकी उत्पत्ति भारतीय राज्य उड़ीसा से हुई थी। उड़ीसी के प्रसिद्ध नर्तक है सुजाता महापात्र, केलुचरण महापात्र, रतिकांत महापात्र, गंगाधर प्रधान आदि। केलुचरण महापात्र उड़ीसा से पद्म विभूषण पाने वाले पहले व्यक्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, सती प्रथा का पूर्ण रूप से अंत कब हुआ था? तो इसका पूर्ण रूप से अंत हुआ था 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के गवर्नर जनरलशिप के तहत सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1828 से 1835 तक अंग्रेजों के अधीन भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। सती प्रथा को 1829 में समाप्त कर दिया गया था। राजा राम मोहन राय को बंगाल पुनर्जागरण के जनक के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने किस वर्ष आक्रमण किया था? तो 1221 से 1327 के दौरान मंगोल साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप में कई आक्रमणों के साथ साथ आया, जिनमें से कई छापे मंगोल मूल के अनियंत्रित क्वारनोनाहा द्वारा किए गए थे। यह इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान था कि चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो कालबेलिया राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जिसमें जो पोशाक पहनते हैं वो सांप के डिजाइन के आकार की पहनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं राजस्थान से संबंधित कुछ और नृत्य भी देख लेते हैं। तो पहला लोक नृत्य है घूमर, चारी, गिनाद, झूलन लीला, कालबेलिया, भवई, कच्ची घोड़ी। वीड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश से जुड़ा एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। रऊफ जम्मू और कश्मीर से जुड़ा एक लोक नृत्य है।
झोरा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से जुड़ा एक लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो फुटबॉल में 11 प्लेयर होते हैं। क्रिकेट और हॉकी टीमों में भी खिलाड़ियों की संख्या समान रहती है, 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहन वंश का प्रसिद्ध राज्य कौन है? तो सातवाहन वंश का प्रसिद्ध राज्य है गौतमीपुत्र सातकर्णी। सातवाहन वंश 60 ईसा पूर्व से 240 ईसा पूर्व भारत का प्राचीन राजवंश था, जिसने केंद्रीय दक्षिण भारत पर शासन किया था। भारतीय इतिहास में यह राजवंश आंध्र वंश के नाम से भी विख्यात है। किस नाम से? आंध्र वंश के भी नाम से विख्यात है। सातवाहन वंश का प्रारंभिक राजा सिमुक था। इस वंश के राजाओं ने विदेशी आक्रमणकारियों से जमकर संघर्ष किया था। इन राजाओं ने शक आक्रांताओं को सहजता से भारत में पैर नहीं जमाने दिए। सातवाहन वंश के राजाओं के नाम निम्नलिखित हैं: सिमुक सातकर्णी, गौतमीपुत्र सातकर्णी, वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी, कृष्ण द्वितीय सातवाहन, राजा हाल महेंद्र सातकर्णी, कुंतल सातकर्णी। नेक्स्ट क्वेश्चन, धार्मिक काम करने की आज़ादी कौन से अनुच्छेद में है? तो धार्मिक काम करने की आज़ादी अनुच्छेद 26 में है। सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उससे किसी भी वर्ग को अधिकार होगा। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकार है। 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। संविधान से क्वेश्चन बन रहे हैं, संविधान के लिए एक अलग से आपके लिए वीडियो डालेंगे, तो उसे आप जरूर देखें। नेक्स्ट पॉइंट बनता है, मौलिक अधिकार पूर्ण नहीं है। दूसरे शब्दों में इन अधिकारों को विशेष परिस्थितियों में निलंबित भी किया जा सकता है। अनुच्छेद 20 और 21 को विशेष परिस्थिति में निलंबित भी किया जा सकता है। मौलिक अधिकार अमेरिका अधिकार पत्र से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर उनके उल्लंघन को लागू करने के लिए अदालत में ले जाया जा सकता है, यानी वे न्यायिक है। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार देता है। संपत्ति का अधिकार जो एक मौलिक अधिकार था, उसे 44वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा हटा दिया गया था। अनुच्छेद 25 सभी नागरिकों को अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा महाद्वीपीय कौन सा है? तो सबसे बड़ा महाद्वीपीय है एशिया। सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। एशिया पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है, जिसमें पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का 8.8% हिस्सा है और सबसे ज़्यादा समुद्र से जुड़ा भाग 62,800 किलोमीटर है। मील में देखें तो 39,022 मील है। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है और कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से छठा सबसे बड़ा देश है। 7 प्रमुख महाद्वीप हैं, ये बड़े जल निकायों द्वारा अलग किए जाते हैं। ये महाद्वीप एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका है। इंडिया और श्रीलंका किस जल संधि से जुड़ा हुआ है? तो पाक जल डमरू मध्य जल संधि से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, सेरीकल्चर का संबंध किससे है? तो सेरीकल्चर का संबंध रेशम कीट से है। सेरीकल्चर रेशम उत्पादन एक कृषि आधारित उद्योग है। इसमें कच्चे रेशम के उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों का पालन शामिल है। भारत विश्व में रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। रेशम 2 अलग अलग प्रोटीनों से बना है, एक फाइबर है। नंबर 1 प्रोटीन हो जाएगा इसमें सेरिसिन प्रोटीन, नंबर 2 हो जाएगा फाइब्रोइन प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निमोनिया में सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन सा शरीर का अंग होता है? तो फेफड़े। फुफ्फुस शोथ या फुफ्फुस प्रदाह निमोनिया फेफड़े में सूजन वाली एक परिस्थिति है जो प्राथमिक रूप से आल्वियोली कुल्पा कहे जाने वाले बेहद सूक्ष्म माइक्रोस्कोप पे वायु कूपों को प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 84B के तहत राज्यसभा के सदस्यों की उम्र 30 वर्ष होना आवश्यक है। राज्यसभा में 250 सदस्य हो सकते हैं, वर्तमान में 245 हैं।
जिनमें 238 सदस्य राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र के लिए निश्चित किए गए हैं। राज्यसभा का निर्वाचन अप्रत्यक्ष आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति रीति से किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था स्टैंड अप इंडिया योजना किससे संबंधित है। तो स्टैंड अप इंडिया योजना आर्थिक सशक्तिकरण और रोजगार सृजन को केंद्र में रखते हुए जमीनी स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय द्वारा स्टैंड अप इंडिया योजना शुरू की गई। इस योजना को वर्ष 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र में कौन सी नदी का उद्गम होता है। तो महाराष्ट्र में कृष्णा नदी का उद्गम होता है। कृष्णा नदी का उद्गम महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है और आंध्र तट में बंगाल की खाड़ी में मिलती है। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस राज्य का है, ये क्वेश्चन आया था। तो सभी भारतीय राज्यों में केरल का लिंगानुपात सबसे अधिक है 1084। पुदुचेरी भारतीय राज्यों में लिंगानुपात 1038 दूसरा सबसे बड़ा है। हरियाणा में भारतीय राज्यों में सबसे कम लिंगानुपात 877 है। केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव में लिंगानुपात सबसे कम 618 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था उदयपुर की स्थापना किसने की थी। तो उदयपुर की स्थापना उदय सिंह द्वितीय ने की थी। इस शहर की स्थापना 1553 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने की थी, जिसे मेवाड़ राज्य की राजधानी घोषित किया गया था। यहाँ पर आपके 8 मई की जो सेकंड और तीसरी शिफ्ट थे उसके सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।